एक सटल सी हिंट थी एक स्टॉक के बारे में, लेकिन कौन कौन से, कितने और क्यों, बिग स्टॉक्स में क्या क्या? देखिए, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ मन्नापुरम को। अच्छा, मैं इसका कलर रेड दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। रेड में इसलिए ले रहा हूँ कि नंबर खराब है और शायद गैप डाउन होगा, लेकिन एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है, इनके नंबर्स हर पैमाने पे कमज़ोर है। चाहे आप वो इनका गोल्ड टनेज देखें, चाहे आप इनका AUM देखें, चाहे आप इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें, सब खराब है। लेकिन बड़े गैप डाउन में बिकवाली ना करें, दो रीज़न से। एक तो F&O बैन में है, ठीक है, एक तो बैन में है, और दूसरा यहां पर एक M&A डील की एक्सपेक्टेशन है। पूरी दुनिया को पता है कि M&A डील होनी है यहाँ पर, या फिर बस चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जैसा पिछली बार भी हुआ था, 195 पे आप बाय नहीं कर सकते इसको, लेकिन 175 पे सेल नहीं कर सकते। ये उस तरीके का स्टॉक है। ये बहुत ही मतलब विचित्र क्वालिटी का स्टॉक है। लेकिन पहली बात तो बैन में तो आप ट्रेड तो कुछ कर नहीं पाएंगे। कैश में अगर आप करना चाहते हैं, कैश में सेल करके कोई मतलब नहीं है मेरे ख्याल से। नंबर कमजोर है, मैं इसके लिए रेड ले रहा हूँ, लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी अगर लोअर लेवल से ही रिकवर हो जाए तो। ये मेरा मन्नापुरम पर भी होगा। यूनाइटेड ब्रूरीज मेरा दूसरा स्टॉक होगा। इसको मैं ना थोड़ा सा एक रिस्क लेके ग्रीन का कलर दे रहा हूँ, दो रीजन से। एक तो ये डेलो पर बंद हुआ था कल, तो पोजीशनिंग थोड़ी सी वीक है। दूसरा, इसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है ना, वो डबल डिजिट में आई है। मतलब बियर बहुत पी इस बार इस क्वार्टर में लोगों ने, है ना। हाँ, वो एक मार्जिन थोड़ी सी जरूर वीक रही है यहाँ पर, एबिटा गिरा है, और जो मुनाफे पर दबाव है वो एक वन टाइम लॉस है, और एक डेप्रिसिएशन का भी एक इम्पैक्ट है। वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी की Q3 में रही है 8%, और उसमें प्रीमियम वॉल्यूम जो है वो है 33% बढ़ा है। प्रीमियम वॉल्यूम इनका मैं अज्यूम कर रहा हूँ हैनिकन वगैरह जो इनके बड़े वाले ब्रांड्स हैं, वहाँ 33% की वॉल्यूम ग्रोथ हुई है। मैं तो हमेशा उन कंपनीज को सिग्निफिकेंस देता हूँ जो वॉल्यूम ग्रो करती हैं, ठीक है, और स्पेशली प्रीमियम सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ करती हैं। हैनिकन सिल्वर जैसा मैं कह रहा हूँ, वहाँ अच्छी ग्रोथ है, और आगे ये कह रहे हैं कि सालाना बचाएंगे 50 करोड़ प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम से। प्लस ये जो गया क्वार्टर है, इसमें एक जो बड़ा इम्पैक्ट था कि वो तेलंगाना वाली प्राइसेस गिरी हुई थी। अब परसों ही हमने न्यूज़ ब्रेक करी है कि वो तेलंगाना में प्राइसेस बढ़ेंगे, वो रिजॉल्व हो गया मामला। तो वो प्लस दिल्ली में, अगर आप दिल्ली में चले जाएं, और वीरो इस को आपको बता पाएंगे, दिल्ली में अगर आप चले जाएं ना, तो आपको एक ढंग की बियर नहीं मिलती है। वो वहाँ पे वो जो एक्साइज पॉलिसी, अब नई एक्साइज पॉलिसी से होपफुली वहाँ भी, और दिल्ली बड़ी मार्केट है बियर के लिए, तो होपफुली वो थोड़ा सा बेटर रहेगा। मेरा ये मानना है कि इसमें अगर आज कुछ गैप डाउन हो तो वो आपके लिए शायद एक मौका होगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा। फाइनली दीपक नाइट्राइट को मैं रेड ले रहा हूँ, और वो इसलिए क्योंकि सारे केमिकल स्टॉक्स में एक साइन थे अच्छे नंबर्स के, दीपक नाइट्राइट का नंबर बहुत खराब है। और देखिए, सिर्फ इसलिए कि केमिकल स्टॉक सारे चल रहे हैं, ये हो सकता है कि थोड़ा सा रिकवरी आ जाए क्योंकि स्टॉक की पोजीशनिंग काफ़ी खराब है, लेकिन एक रीज़न है कि ये स्टॉक जो है ना बाकी स्टॉक से वीक रहा है। आप देखिए, सारे नंबर्स जो हैं इनके काफ़ी खराब हैं। 98 करोड़ का प्रॉफिट है, 182 करोड़ का एस्टिमेट था आशीष, 1900 करोड़ का रेवेन्यू है, 2050 करोड़ का रेवेन्यू एस्टिमेट था, 14% का मार्जिन एस्टिमेट था, 8.9% पर आए हैं। कई बार ये होता है कमोडिटी कंपनीज में, एकदम सबसे घटिया नंबर्स पर स्टॉक कई बार बॉटम बना लेते हैं, लेकिन समहाउ मुझे नहीं लगता कि दीपक नाइट्राइट के केस में ऐसा होगा। जिस इसका चार्ट है, मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर और वीकनेस बढ़ेगी, लेकिन अगेन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए तो शायद आपके लिए ट्रेड ना हो, लेकिन इसको रेड में लेके चल रहा है। ये 3 आज के बिग स्टॉक्स। मणप्पुरम नतीजे तो खराब है, और नतीजों में अगर मुथूट से कंपैरिजन कर दिए जाए, ड्रॉ करे जाए, तो और दिक्कत है। यूनाइटेड ब्रेवरीज नंबर्स खराब दिखेंगे, लेकिन इंटरनल्स एनकरेजिंग है, खास तौर पे वॉल्यूम ग्रोथ, और उसमें भी प्रीमियम साइड की वॉल्यूम ग्रोथ। दीपक नाइट्राइट तो खैर वाकई हर पैमाने पे नंबर्स कमजोर, लाल रखा है इसको आज के लिए। इन सब नंबर्स को और आगे डिस्कस भी कर लेंगे।